दोस्तों, मर्दाना ने बड़े आश्चर्य से गुरु नानक देव जी से पूछा, क्या आपको एक बात समझ में नहीं आई? नानक, जब हम आखिरी गांव में ठहरे थे तो आपने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि जहां हो वहीं बस जाओ, जबकि उस गांव में हमें किसी ने पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। और कुछ दिन पहले जब हम ऐसे अच्छे गांव में ठहरे थे जहां के लोग इतने अच्छे थे जो हर वक्त हमारा आतिथ्य करने में लगे रहते थे, आपने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि पलायन करो। ये पहेली मेरी समझ में नहीं आती। अच्छे लोग पलायन करें और बुरे लोग रहें, ये न्याय नहीं है। नानक गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए मर्दाना से कहा कि मर्दाना, जितने अच्छे लोग पलायन करेंगे उतना ही इस दुनिया का भला होगा, क्योंकि पलायन का मतलब है बिखर जाना, फैल जाना। तो दुनिया में जितने अच्छे लोग फैलेंगे उतनी ही अच्छाई फैलेगी और दुनिया एक अच्छी जगह बन जाएगी। लेकिन बुरे लोग, जिनके दिल में सद्भावना नहीं है, अगर एक जगह रहेंगे तो उनकी बुराइयां दुनिया में नहीं फैलेंगी और इसीलिए दुनिया बुराई से मुक्त रहेगी। सारा फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का है। नजरिया बदलो तो दुनिया बदल जाती है। इंसान हमेशा अपने स्वभाव साल अपनी समस्याओं का समाधान एक ही तरह से ढूंढता रहता है। वो कभी भी अपना नजरिया बदलकर उस समस्या के बारे में नहीं सोचता। जब कोई समस्या आती है तो दुख पैदा होता है, मन दुख से व्यथित हो जाता है और इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। उसका कुछ भी करने का मन नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहता, वो करना तो चाहता है पर होता नहीं, और धीरे धीरे कोशिशें भी खत्म हो जाती हैं और इंसान भी बर्बाद हो जाता है। जब इंसान अपना ध्यान अपनी समस्याओं पर केंद्रित रखता है तो उसे पता चलता है कि समस्याएं ही अवसर हैं। समस्या में ही अवसर छिपा होता है और समस्या में अवसर खोजने वाला ही होता है। वह जीवन में सफल होता चला जाता है, और जो समस्या को समस्या मानकर बैठा रहता है वह डिप्रेशन में चला जाता है। निराशा उसे घेर लेती है और वह उदासी सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करती है। उसके परिवार, उसके दोस्तों और उसके रिश्तेदारों में एक निराशाजनक माहौल छा जाता है और धीरे धीरे हर कोई उदास व्यक्ति से दूरी बनाने लगता है। और इस तरह व्यक्ति के जीवन से रोमांस गायब होने लगता है। कोई मजा नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई जीवंतता की लहर नहीं। किसी भी समस्या का हर तरफ से मूल्यांकन करने के बाद क्या वह वाकई एक समस्या लगती है? इसके लिए यह कहानी सुनिए। एक बहुत ही सम्मानित और अपनी प्रजा का प्रिय राजा अपने राज्य पर राज करता था। सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन अपनी ही नजर में राजा खुद का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता था। शारीरिक रूप से वह एक आंख से अंधा था और उसका एक पैर भी गायब था। एक दिन अपने महल में घूमते हुए वह अपने पूर्वजों की तस्वीरों को बड़े ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसके बाद उसके दादा, उसके परदादा और फिर उसके पिता, वे सभी महान क्षत्रिय लग रहे थे। ऐसे देखते देखते वह एक कोने में पहुंच गया जहां कोई तस्वीर नहीं लगाई जा रही थी, लेकिन वहां उसकी तस्वीर लगाई जाने वाली थी। अचानक उस कोने को देखकर राजा बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि मेरे परिवार में, मेरे वंश में सभी ऐसे ही सुंदर, ऐसे ही प्रतिभाशाली क्षत्रिय हुए हैं। उनके चित्र देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया, लेकिन आने वाली पीढ़ियां जब मुझे देखेंगी तो उन्हें बहुत शर्म आएगी, बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होगी। एक आंख से अंधा व्यक्ति एक पैर से वंचित है। अगले दिन अपने मंत्री से सलाह करने के बाद उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो कोई भी राजा का सबसे सुंदर चित्र बनाएगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। कई चित्रकारों ने राजा का चित्र बनाना शुरू किया, लेकिन समस्या यह थी कि राजा का सुंदर चित्र कैसे बनाया जाए, क्योंकि राजा स्वयं अंधा था। वह एक आंख से अंधा था और उसका एक पैर नहीं था। उसे कोई कैसे सुंदर दिखा सकता है? लेकिन एक कुशल चित्रकार ने राजा का ऐसा चित्र बनाया कि राजा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसने 10,000 की जगह 20,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। राजा का वह चित्र उसके सभी पूर्वजों में सबसे सुंदर था। राजा अपने परिवार के सभी चित्रों में सबसे कुशल और बहादुर लग रहा था। उस चित्रकार ने घोड़े पर बैठे राजा का चित्र बनाया। कटे हुए पैर को चतुराई से घोड़े की दूसरी तरफ ले जाया गया था। राजा एक आंख बंद करके अपने तीर से निशाना लगा रहा था।
इसीलिए चित्र में यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि राजा अंधा है या लंगड़ा। बड़ी चतुराई और कौशल से चित्रकार ने राजा की खामियों और कमियों को अपने चित्र में छिपा दिया। समस्या ही समाधान है, बस नजरिए का इतना सा अंतर है, और जो इस अंतर को मिटा देता है वह भागवत गीता के कर्म के सिद्धांत के अनुसार पार हो जाता है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ था वह भी अच्छा था, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। कर्म का फल तब तक नहीं मिलता जब तक उस कर्म की निश्चित अवधि पूरी नहीं होती। मनुष्य निश्चित समय में ही मरता है, निश्चित समय में ही फसल पककर तैयार हो जाती है। फिर मनुष्य यह क्यों नहीं समझता कि उसे अपने कर्म की सफलता निश्चित समय में ही मिलेगी, उसे अपने कर्म का फल मिलेगा। और यदि कोई उस निश्चित समय से पहले हार मान लेता है तो आपने अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जो थोड़े समय में ही अपना लक्ष्य बदल लेते हैं, और लगातार बदलते लक्ष्य के कारण उनका मन कभी एक जगह नहीं रुकता। वो अपने काम में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसके साथ ही उनका मन भी विचलित होने लगता है, भागने लगता है। वो कहीं भी एकाग्र नहीं हो पाते। अगर आप उनकी पलकें देखेंगे तो उनकी पलकें इधर उधर भटकती रहती हैं। ये हमारे मन का ही रूप है। जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय करके अपने एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहता है तो आप प्रायः देखेंगे कि उसकी आंखें भी स्थिर रहती हैं, उसकी पलकें इधर उधर नहीं भटकती, उसका लक्ष्य स्पष्ट होता है। इसीलिए उसकी नजर भ्रुकुटी पर टिकी होती है। भ्रुकुटी का मतलब है हमारी आंखों के बीच का भाग। हर कहानी के दो अंत हो सकते हैं, इसी तरह हर समस्या का भी दूसरा पहलू होता है। समस्या के दूसरे पहलू को समझने के लिए, समस्या को अवसर में बदलने के लिए उसी दूसरे पहलू को समझना होगा। समस्या के दूसरे पहलू तक पहुंचने के 3 सबसे आसान तरीके बताए गए हैं। सबसे पहले ये सोचें कि समस्या जो भी हो उससे आपको कितना नुकसान हो सकता है, इसके क्या नुकसान हैं। जब आप गहराई से समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि समस्या आपको उतना परेशान नहीं कर सकती जितना वह आपको अंदर से परेशान करती है। इसलिए उस समस्या के बारे में इतना चिंतित होना, इतना दुखी होना, मन को इतना कष्ट देना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम उस समस्या के बारे में खुली आंखों से और होशपूर्वक सोचें तो हम उस समस्या के दूसरे पहलू तक पहुंच पाते हैं। जब हम सोचते हैं कि समस्या को अवसर में बदलने के लिए हमें क्या कदम उठाने होंगे, इस समस्या से हमें क्या लाभ हो सकता है। दूसरा तरीका है खुद से पूछना कि क्या ये वाकई एक समस्या है या फिर ये एक अवसर है जो हमें जीवन में बेहतर बनाने के लिए हमारे पास आया है। जैसे कुम्हार के पीटने के बाद ही मिट्टी एक सांचा बनती है और उसके बाद ही वो सबको ठंडा पानी देती है, उसी तरह जब तक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी तब तक वो समस्याओं को अवसर में बदलना नहीं सीखेगा, और इस वजह से उसका आध्यात्मिक और आंतरिक विकास कभी नहीं हो पाएगा। व्यक्ति अपने जीवन में जितनी ज्यादा समस्याओं का सामना करता है उतना ही वो आंतरिक रूप से बेहतर होता जाता है। आंतरिक रूप से उसकी चेतना बढ़ने लगती है क्योंकि वो किसी भी समस्या या किसी भी अवसर से परे चला जाता है। उसका मन धीरे धीरे गायब होने लगता है। अब वो समस्या में भी वैसे ही रह पाता है जैसे अवसर में खुद को देखता है, और इसीलिए उसकी चेतना खंडित नहीं होती, एक हो जाती है। वो विकल्पों से मुक्त हो जाती है, और इस तरह की समाधि को निर्विकल्प समाधि कहते हैं, जहां द्वैत, संदेह, अच्छा बुरा, अंधकार, प्रकाश, ये सारे द्वैत समाप्त हो जाते हैं। जब उसे समझ में आता है कि अच्छा और बुरा एक ही हिस्से से निकले हुए 2 पहलू हैं। प्रकाश से अंधकार बनता है और अंधकार से प्रकाश पैदा होता है, और तब उसे समझ में आता है कि जीवन और मृत्यु एक ही है। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और जो ये समझ जाते हैं वो कर्म के सिद्धांत से परे हो जाते हैं, क्योंकि वो कर्म के फल के लिए कुछ नहीं कर रहे होते हैं, वे कर्म से पूरी तरह परे हो चुके होते हैं। इसीलिए उनके जीवन में कभी कर्म संचित नहीं होते, और इसीलिए वे मोक्ष की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग यह जानते हुए भी पेड़ लगाते हैं कि वे कभी उसकी छाया में नहीं बैठ पाएंगे, वास्तव में उन्होंने अपने जीवन का अर्थ समझ लिया है। पुराने मगध राज्य में एक बहुत धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन एक दिन जब उसने हिसाब लगाया
तो उसने पाया कि उसके पास जितनी भी संपत्ति थी वह सिर्फ उसके बच्चों के लिए ही पर्याप्त थी। वह सोचने लगा कि अपने बच्चों के लिए और फिर उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए वह इस धन का प्रबंध कैसे करेगा। धन के अभाव में उसका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। यह सोचकर वह बहुत चिंतित हो गया। लेकिन उन्हीं दिनों मगध राज्य में तथागत गौतम बुद्ध आए हुए थे। तब किसी ने उससे कहा कि तुम्हें गौतम बुद्ध की शरण में जाना चाहिए, वह तुम्हारी सभी चिंताओं का समाधान अवश्य करेंगे। वह व्यापारी तथागत के पास पहुंचता है और कहता है, बुद्ध, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे भी, इसी तरह यदि अगली कई पीढ़ियां भी मेरे धन का उपयोग करती रहें तो मेरा धन कभी समाप्त ना हो। क्या आप मुझे इतना अमीर व्यापारी बनने का आशीर्वाद या कोई उपाय बता सकते हैं? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन का भोजन दे दो। यह सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और तुरंत एक दिन के भोजन से भरा थैला लेकर नगर के बाहर झोपड़ी में पहुंच गया। जैसे ही वह झोपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू थी। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। व्यापारी ने बहू की तरफ देखा और भोजन की थैली बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का एक धनी व्यापारी हूं और आपके परिवार के लिए मैं एक दिन के खाने का राशन लेकर आई हूं। यह सुनकर बहू ने मना करते हुए कहा, लेकिन हमारे पास आज का खाना तो है ही। यह सुनकर व्यापारी ने कहा, इससे कल के खाने का इंतजाम हो जाएगा, इसे रख लीजिए। उस सूरत ने कहा, माफ कीजिए, लेकिन हम अगले दिन के लिए कुछ संग्रह नहीं करते, हम तो रोज रोज के खाने का इंतजाम करते हैं। यह सुनकर व्यापारी ने सोचा कि एक तो ये लोग हैं जो अपने कल के लिए भी भोजन संग्रह नहीं करते, और एक मैं हूं जो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूं। अब उस व्यापारी की समझ में आ चुका था कि गौतम बुद्ध ने उसे उस घर में आने के लिए क्यों कहा था। अगले दिन व्यापारी फिर गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, आप जो भी मुझे समझाना चाहते थे वह मैं समझ गया हूं, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता क्या है, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है और मैं अपने मन को इस चिंता से ग्रस्त होने से कैसे रोक सकता हूं। तथागत कहने लगे कि कल की चिंता हमारा कल बदले या न बदले, लेकिन यह हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और उसे नीरस बना देती है। दरअसल चिंता का कोई वास्तविक रूप नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में बार बार सोचना ही चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, बस एक बार गहराई से सोचें कि अगर आप पूरे दिन उन चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे जिन पर आपका बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, जिन्हें आप चाहकर भी नहीं बदल सकते हैं, तो क्या गलत हो जाएगा। यह सुनकर व्यापारी ने पूछा, बुद्ध, आपके कहने का मतलब यह है कि हमें किसी भी चीज या घटना के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। बुद्ध ने उत्तर दिया, जीवन में आई या आने वाली किसी भी समस्या के बारे में सोचना और उसका समाधान ढूंढना हमारी बुद्धि का कर्तव्य है, लेकिन एक ही समस्या के बारे में बार बार सोचना एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग एक घटना या एक विचार में फंस जाता है, पूरा दिन उसी एक चीज या घटना के बारे में सोचता रहता है। अगर वह बस उसी चीज में फंसा रहता है तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशियां, सारे विकल्प, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा मतलब है कि जो चीज हमारे जीवन में घटित ही ना हुई हो उसके बारे में बेकार में सोचते रहना। व्यापारी की ओर इशारा करते हुए बुद्ध ने कहा, आखिर एक ही समस्या के बारे में बार बार सोचकर तुम क्या बदलोगे? लेकिन हां, अगर आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप कुछ बदलाव जरूर ला सकते हैं। लेकिन अगर आप उस चीज या घटना के बारे में बार बार सोचना बंद कर देंगे तो कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। आप क्यों सोचते रहते हैं? तुम सिर्फ एक चीज के लिए अपने जीवन की सारी खुशियां और शांति अपने हाथों से क्यों नष्ट कर देते हो?
लोग भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में चिंता करते रहते हैं। इनमें से ज्यादातर घटनाएं उनके जीवन में कभी नहीं घटती हैं। चिंता करने से आपकी भविष्य की समस्याएं हल नहीं होंगी, लेकिन आपकी आज की शांति और खुशी जरूर चली जाएगी। आपको एक बात का एहसास होना चाहिए कि चिंता से भरा कुछ समय आपको आपकी पूरे दिन की मेहनत से ज्यादा थका देता है। दरअसल जब कोई घटना असल जिंदगी में घटती भी है तो वह हमें उतना दर्द नहीं देती जितना हम अपने मन में उसके बारे में सोचकर खुद को पहुंचा चुके होते हैं। तथागत के उपदेश को सुनने के बाद सेठ ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, तो फिर आपके हिसाब से जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया कि अतीत का दूसरा नाम पछतावा और दुख है और भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वह पूरी नहीं होती है तो हम भविष्य के लिए योजनाएं बनाने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि भविष्य में हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में। जीवन इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है, और हम सभी यह जानते हुए भी इस सत्य से अनजान रहते हैं। या तो हम अतीत की यादों में खोए रहते हैं या फिर भविष्य की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा पूरा जीवन इसी में निकल जाता है। अगर हम अपने अंदर एक ही सत्य बिठा लें कि न तो हम अतीत को बदल सकते हैं और न ही भविष्य को देख सकते हैं, हम सिर्फ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे पूरे धैर्य और साहस के साथ स्वीकार कर सकते हैं। यह सुनकर व्यापारी बोला, बुद्ध, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लें फिर भी आप चिंता में रहते ही हैं। ज्यादा नहीं तो कम से कम अपने परिवार की तो चिंता करते ही हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, आप तो जानते ही हैं कि ये दुनिया, ये समाज, परिवार आपके आने से पहले भी था, और जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तब भी ये सारी चीजें यहीं रहेंगी। आपके आने और जाने से कुछ नहीं बदलने वाला है। वैसे भी आपके आने से पहले और आपके जाने के बाद का समय आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ वो समय है जिसमें आप अभी जी रहे हैं, वो समय जिसमें मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी बातें सुन रहे हैं। सिर्फ यही आपके हाथ में है, और हर बार आपको बस यही छोटा सा पल मिलता है और फिर ये हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो आप इस पल का क्या करोगे? क्या आप चिंता करके इसे बर्बाद कर देंगे? मैं तो यही कहूंगा, मनुष्य को सोचना चाहिए कि इस समय का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए। हम कैसे अधिक से अधिक महान कार्य कर सकते हैं, हम कैसे सभी में खुशियां बांट सकते हैं, कैसे हम स्वयं खुशियों में रह सकते हैं। याद रखें कि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है और सोच उसके मन को खरा सोना बनाती है। सेठ ने कहा, बुद्ध, मैं आपकी बात समझता हूं कि हमें जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और इसे पूरी ऊर्जा और खुशी के साथ वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए। सेठ ने आगे पूछा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति चिंता से घिरा हुआ है तो इससे कैसे बाहर निकला जाए? जवाब दिया, क्या आप कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर आए हैं? अंधकार कितना भयानक है। सुरंग के अंदर हमेशा यह डर बना रहता है कि अगर हम इसके अंदर फंस गए तो क्या होगा, हम बाहर कैसे निकलेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सुरंग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुरंग के दूसरी तरफ हमेशा रोशनी होती है, और अगर आपको उस रोशनी तक पहुंचना है तो आपको पूरी सुरंग पार करके सुरंग के दूसरे छोर तक पहुंचना होगा। और इसी तरह हम अपने जीवन में भी कई बार खुद को निराशा और चिंता की काली सुरंग में फंसा हुआ पाते हैं, जहां से हमें निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता और ऐसा लगता है कि यह जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसे में उस सुरंग की तरह ही इस निराशा और चिंता को खत्म करने वाली उम्मीद की रोशनी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो आगे बढ़ते रहते हैं, जो लगातार कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए अगर आपको अपने जीवन में कभी भी दुख और चिंता महसूस हो तो रुकिए मत, लगातार कोशिश करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब तक व्यापारी गौतम बुद्ध की बातें समझ चुका था। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम किया और वहां से चला गया। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको 5 बातें याद दिलाना चाहता हूं जिससे आप अपने जीवन की समस्याओं पर काफी हद तक काबू पा सकते हैं।
ब्रह्मांड में इस धरती को बने हुए 40 लाख साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। और अगर आप या मेरे जैसा कोई भी साधारण इंसान चिंता करने में समय बिताता है और चला जाता है, तो इससे इस ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जब हम चींटियों के समूह को देखते हैं और देख सकते हैं कि चींटियां कितनी छोटी और कितनी बड़ी हैं, वैसे ही जब हम ब्रह्मांड से इंसानों को ऊंचाई से देखेंगे तो इंसान भी उन चींटियों की तरह ही दिखेंगे। इसीलिए हर दिन अपने आप से कहिए कि मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता, बल्कि मैं जीना चाहता हूं। मैं खुशी से जीना चाहता हूं। मैं बिना किसी चिंता के जीना चाहता हूं। दूसरी सीख ये है कि हम हर छोटी छोटी बात की चिंता करते रहते हैं। जैसे आज मुझे ठंडा खाना खाना पड़ेगा। क्या आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हैं या किसी ने आपको डांटा है? इतने बड़े ब्रह्मांड में हम अपने दिलो दिमाग में बिना किसी वजह के बहुत सी छोटी छोटी चिंताएं ढोते रहते हैं। जिस दिन हम अपनी आखिरी सांस लेंगे, हमें एहसास होगा कि हमने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं छोटी छोटी चिंताओं में बर्बाद कर दी और हम वो नहीं समझ पाए जो हमें जानना चाहिए था, यानी जीने की कला। जो समस्याएं आज हमें पहाड़ जैसी लगती हैं, कुछ समय बाद हम उन्हीं समस्याओं पर हंसने लगते हैं। हम अपने जीवन में यह सोचकर जरूर मुस्कुराए होंगे कि हम किसी चिंता के कारण कितने दुखी हो गए थे और वो चिंता कुछ भी नहीं थी, लेकिन हमें इसका एहसास बहुत बाद में होता है। तीसरी बात जो याद रखनी है वो ये कि ध्यान से सुनो, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर इंसान गलतियों का पुलिंदा है, इसीलिए लोगों को माफ करना सीखो। भगवान ने इस दुनिया में जो भी बनाया है वो बहुत खूबसूरत है। अगर हम उसमें अच्छाई नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें बुरी हैं। चौथी बात जो आपके अहंकार और अहम को नष्ट करेगी वो है लोगों की मदद करो, उन पर कोई एहसान मत करो। जब हम बिना किसी लालच के किसी की मदद करते हैं तो हमें भीतर से एक अद्भुत शांति और सुकून का अनुभव होता है जो हमें ताकत देता है। और आखिरी बात जो समझने के लिए सबसे जरूरी है वो ये कि अगर कोई आपको धोखा देता है, ठगता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने जो किया वो उसका कर्म था। आपने जो किया, किसी की मदद करना, वो आपका कर्म था। आपने अपना कर्म किया। आपको भविष्य में इसका फल जरूर मिलेगा और जिस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया उसे भी उसके कर्म का फल मिलेगा। लेकिन आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना स्वभाव मत बदलिए। हम अपना स्वभाव इसलिए बदलते हैं क्योंकि हमें अपने कर्मों का फल सही से नहीं मिलता है। हमें नहीं पता कि हमें अपने कर्मों का फल कैसे मिलता है, लेकिन इसके लिए आप हमारे चैनल पर एक और वीडियो देख सकते हैं जो अभी हाल ही में पोस्ट किया गया है, जिसमें कर्म के नियम की पूरी जानकारी दी गई है। हमारे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया है, एक बार वीडियो को देख लेना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।